हेलो स्टूडेंट, सुप्रभातम। क्लास 8th रुचिरा भाग 3rd। वी आर रीडिंग चैप्टर 1st सुभाषितानी। सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन बोलना। इस तरह सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र से रोचक और विचारों उत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र ये काव्य हैं, संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य हैं, जिनसे रोचक मतलब रुचिकर, इंटरेस्टिंग और विचारों उत्तेजक और अपने विचारों को उत्तेजना प्रदान करने वाले श्लोकों को यहाँ लिया गया है। हम इन्हीं श्लोकों को पढ़ेंगे, संस्कृत में उच्चारण करेंगे, उनकी हिंदी की व्याख्या करेंगे। आप भी समझिए। लेट्स रीड। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषा सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्ये भवन्ति अपेया। गुणियों में गुण गुण के रूप में होते हैं। वे निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल से उत्पन्न हुई नदियाँ होती है, समुद्रम आसाद्ये समुद्र में मिलकर पीने योग्य हो जाती है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। गुणगेषु मिस गुणियों में, गुणा मिस गुण, गुणा भवन्ति गुण होते हैं। गुणियों में गुण गुण होते हैं, अर्थात गुणियों में गुण गुण के रूप में होते हैं। वे निर्गुणम प्राप्य, और वे ही गुण अगर निर्गुण को प्राप्त कर जाते हैं तो दोषा मिस दोष भवन्ति मिस हो जाते हैं या बन जाते हैं। वे ही दोष निर्गुण को प्राप्त करके वे ही गुण दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया नद्य है। नद्य मिस नदियाँ, सुस्वादु मिस स्वादिष्ट, तोया मिस जल से, प्रभवंती मिस उत्पन्न होती है। नदियाँ स्वादिष्ट जल के साथ उत्पन्न होती है, अर्थात नदियों में जैसे वो उत्पन्न होती है तो मीठा जल होता है। समुद्र में आसाद्य, समुद्र में मिलकर वह पीने योग्य हो जाती है। अपेया भवन्ति, पीने योग्य हो जाती है। फर्स्ट श्लोक इज क्लियर। सेकंड श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान तद्भाग देयम परमम पशुनाम। साहित्य में साहित्य, लिटरेचर, संगीत, म्यूजिक, कला, आर्ट, इनसे विहीन मिस रहित या के बिना, साहित्य संगीत कला के बिना, लिटरेचर म्यूजिक आर्ट के बिना कोई मनुष्य है तो साक्षात पशु है। साक्षात पशु जिसके पूछ है मिस पूंछ, न विषाण मिस सिंह, हीन मिस रहित, अर्थात जिसके न पूंछ है न सींग है। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु माना गया, जिसके न पूंछ होती और न ही सींग होते हैं। तृणम न खादनपि जीवमान, वह जीव, तृणम मिस तिनका, कौन? मनुष्य। मनुष्य तिनका न खाते वे, तृणम मिस तिनका, न मिस नहीं, खादनपि खाते वे भी, जीवमान मिस जीवित रहता है। मनुष्य तिनका न खाते वे जीवित रहता है। तद भाग देयम परमम पशुनाम, पशुनाम मिस पशुओं का, तद मिस यह, परमम मिस बहुत बड़ा, भाग देयम मिस सौभाग्य है, पशुओं का यह बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि अगर वह साक्षात पशु अगर तिनका खाने लग जाता तो पशुओं को चारा मिलना मुश्किल हो जाता। तो
दोबारा से श्लोक को देख लीजिए। साहित्य संगीत कला से हीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है, जिसके न पूंछ न सींग होती है और सींग होते हैं और तिनका न खाते हुए भी वह जीवित रहता है, और यह पशुओं का बड़ा ही सौभाग्य होता है। थर्ड श्लोक। लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। विष्णस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिय से कुलम, नष्ट क्रिया करने वाले का कुल और अर्थपर से धर्म है, और दूसरे के धन से धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन है, बुरी लत वाले का विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य शोक्यम, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और प्रमत्त सचिव से नराधिपस्य, और मदमस्त सचिव के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं। लुब्धस्य मिस लोभी का यशः मिस यश नश्यति मिस नष्ट हो जाता है। विष्णस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम, नष्ट क्रिया करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है। और परस से मिस दूसरे का, अर्थ है मिस धन से, धर्म है मिस धर्म नष्ट हो जाता है। और व्यसनिनय मिस बुरी लत वाले का विद्या फलम मिस विद्या फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य शौख्यम, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिव से, मदमस्त या चालाक सचिव के या मंत्री के, नराधिपस्य मिस राजा का, राज्यम मिस राज्य, नश्यति मिस नष्ट हो जाता है। तो थर्ड श्लोक इज क्लियर। इसमें नष्ट क्रिया से हैं वो देखो, अगर बार बार अगर कोई नाश क्रिया करता है, घर में कोई सामान आया और नष्ट कर दिया, घर में अमुक चीज़ आई वो नष्ट हो गई, ये चीज़ आई वो चीज़ आई, तो सारे जितनी भी चीज़ें हैं उसको नष्ट करता चला जाए तो उसका कुल नाश हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और है, व्यसनिना है विद्या फलम, बुरी लत वाले जैसे शराबी है, धूम्रपान करता है, इस प्रकार से जो बुरी लत वाले होते हैं उसका विद्या फल नाश हो जाता है। और मदमस्त यानी चालाक अगर कोई मंत्री होता है और उसके राजा अगर होता है चापलूस है मंत्री का, तो राज्य नष्ट हो जाता है। इस क्लियर। कल हम फिर नेक्स्ट 3 श्लोक पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।